अच्छा, चालाक होना, इसका क्या मतलब है? क्या ये कोई बुरी बात है या फिर आज की दुनिया में कामयाब होने के लिए ये एक ज़रूरी स्किल है? चलिए, आज इसी को समझते हैं। आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले एक बात कही थी, बहुत सीधे मत बनो, क्योंकि जंगल में सीधे खड़े पेड़ ही सबसे पहले काटे जाते हैं। ये बात सदियों पुरानी है, पर आज भी बिल्कुल सटीक बैठती है। ये हमें एक बहुत जरूरी सच बताती है कि जरूरत से ज्यादा सीधापन एक कमजोरी बन सकता है। पर इसका असली मतलब है क्या? तो सबसे पहले ये समझते हैं कि क्यों जरूरत से ज्यादा सरल या मासूम होना आज के जमाने में एक नुकसान की बात हो सकती है। जरा इस बारे में सोचिए, क्या वो जमाना गया जब भोलेपन को एक अच्छा गुण माना जाता था, या आज ये एक ऐसी चीज बन गई है जिसका दूसरे लोग आसानी से फायदा उठा सकते हैं? देखिए, सच्चाई तो ये है कि दुनिया अब वैसी नहीं रही। आज ज्यादातर लोग सिर्फ अपने फायदे का सोचते हैं, और ऐसे में अगर हम बहुत भोले भाले बने रहेंगे तो इस बात का पूरा पूरा चांस है कि हमारी अच्छाई का गलत इस्तेमाल हो जाएगा। तो फिर करें क्या? इसका हल है चालाकी शब्द को एक बिल्कुल नई नज़र से देखना। इसे एक बुरी आदत की तरह नहीं, बल्कि एक जरूरी और पॉजिटिव स्किल की तरह समझना। देखिए, पहले चालाक का मतलब क्या होता था? धोखेबाज, बेईमान, है ना? लेकिन आज हम जिस चालाकी की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। उसका मतलब है तेज दिमाग होना, चीजों को जल्दी से सीख लेना, और सबसे जरूरी, अपनी रक्षा कर पाना। तो ये है इसकी नई परिभाषा। चालाकी का मतलब किसी को धोखा देना नहीं है। इसका मतलब है इतने होशियार बनो कि कोई आपको धोखा ना दे सके। ये अपनी समझदारी का इस्तेमाल करके खुद को सेफ रखने और अपने गोल्स को पाने की कला है। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा नियम, चालाक होना और चालाक दिखना। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। असली चालाकी दिखावा करने में नहीं है, बल्कि इसे एक छिपी हुई ताकत की तरह रखने में है, जिसे बस तब इस्तेमाल किया जाए जब सच में जरूरत हो। तो ठीक है, अब ये समझते हैं कि एक चालाक इंसान सोचता कैसे, क्योंकि देखिए सारी कहानी तो यहीं से शुरू होती है ना? यहाँ पर 3 मेन आदतें हैं जिन पर हम गौर करेंगे। पहली, ज्यादा सोचने की आदत को एक टूल की तरह इस्तेमाल करना। दूसरी, ये मानने की हिम्मत रखना कि आप सब कुछ नहीं जानते। और तीसरी, हमेशा नए आइडियाज के लिए दिमाग खुला रखना। अक्सर हम सोचते हैं कि ओवर थिंकिंग एक बहुत बुरी आदत है ना? कि ये बस चिंता बढ़ाती है। पर एक चालाक इंसान के लिए ये एक हथियार है। वो एक ही बात सोचकर परेशान नहीं होता, बल्कि एक प्रॉब्लम को 1000 अलग-अलग एंगल से देखता है, ताकि हर छुपी हुई संभावना का पता चल सके। ये मजेदार है। एक स्टडी हुई जिसमें 80% लोगों ने कहा कि वो एवरेज से बेहतर ड्राइवर हैं। अब ये कैसे हो सकता है? ये दिखाता है कि हम अक्सर खुद को लेकर कितनी गलतफहमी में रहते हैं। और यहीं पर हमारी दूसरी आदत काम आती है। ये कहना कि मुझे नहीं पता, ये कमजोरी नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। इससे लोगों का भरोसा बढ़ता है। फिर जब आप कुछ बोलते हैं तो लोग उसे ज्यादा ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप सिर्फ हवा में बातें नहीं कर रहे। और बस यहीं से हम अपनी तीसरी आदत पर आते हैं। असली होशियारी अपनी ही बात पर अड़े रहने में नहीं है, ये दूसरों का नजरिया समझने और नए विचारों को अपनाने में है। एक चालाक इंसान सबकी सुनता है, सारे आइडियाज पर गौर करता है, और फिर कुछ ऐसा सोचता है जो सबसे अलग हो। तो ठीक है, सोच की बात तो हो गई। अब सवाल ये है कि रोज की जिंदगी में इसे लागू कैसे करें? इसके लिए 3 बहुत ही कमाल की रणनीतियां हैं। हर सिचुएशन के हिसाब से ढल जाना, बहस इमोशन से नहीं बल्कि दिमाग से करना, और बातचीत की दिशा को अपनी मर्जी से मोड़ देना। कोई किताबी कीड़ा हो सकता है जो अपनी दुनिया में तो बहुत स्मार्ट हो पर बाहर की दुनिया में घबरा जाए, लेकिन एक चालाक इंसान वो गिरगिट की तरह होता है। सिचुएशन अच्छी हो या बुरी, वो खुद को उसके हिसाब से ढाल लेता है और अपना रास्ता बना ही लेता है। अब ये तरीका बड़ा दिलचस्प है। बहस जीतने का मतलब चीखना चिल्लाना नहीं है। नहीं, इसका असली तरीका है सामने वाले को बहुत ध्यान से सुनना, फिर उनके ही तर्क में कोई कमी निकालना, और फिर बस उसी कमी पर सवाल पूछना। इससे वो अपनी ही बातों में उलझकर खुद ही गलत साबित हो जाते हैं। और ये तो एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। मान लीजिए कोई बातचीत आपके खिलाफ जा रही है, तो क्या करें? बहस मत कीजिए, बस बातचीत का टॉपिक ही बदल दीजिए। किसी ऐसी चीज पर ले जाइए जो उससे मिलती जुलती हो पर पॉजिटिव हो, जैसा कि कुछ नेता अक्सर करते हैं। मुश्किल सवालों से बचने के लिए वो बात को किसी और मुद्दे पर ले जाते हैं और बातचीत का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। तो आखिर में एक बात साफ है,
चालाकी एक ताकत है, एक ऐसी शक्ति जो दुनिया में आगे बढ़ने में, खुद को बचाने में मदद करती है। लेकिन हर ताकत की तरह यहाँ भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। इसी सवाल पर सोचते हुए आज की बात खत्म करते हैं।